नमस्कार दोस्तों। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, व्हाट इज़ गोनोरिया। गोनोरिया क्या है, तो उसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। अपनी ये क्या बीमारी है, क्या नहीं है। फर्स्ट अपन डेफिनेशन देखते हैं, गोनोरिया क्या है। गोनोरिया इज एन इन्फेक्शन caused by a sexually transmitted bacterium that infect both male and female। तो एक गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, जो मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकती है। इट ट्रेंड टू टारगेट वार्म मोस्ट एरिया ऑफ द बॉडी। मतलब ये कौन से टारगेट वार्म ये मोस्ट एरिया होता है, उस बॉडी के एरिया होता है उसमें होती है, जैसे इंक्लूडिंग यूरेथ्रा, आईज, थ्रोट, वेजाइना, एनस, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फॉलोपियन ट्यूब और सर्विक्स एंड यूट्रस सम्मिलित होते हैं। इनमें ये होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अपन इसके कॉजेज की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया, नाइजीरिया, गोनेरिया इसके कारण हो सकता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं। सेक्सुअली एक्टिवेट वुमेन यंगर देन 25 ईयर, मैन हु हैव सेक्स विद मैन आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ गेटिंग गोनेरिया। मतलब जो सेक्सुअली एक्टिवेटेड वुमेन है, यंगर 25 साल की मेल वुमेन है, तो उसमें होने के चांसेस है। और मेल टू मेल सेक्स करने वाले बंदे में ये रिस्क है। अदर फैक्टर में अपन कहते हैं हैविंग न्यू सेक्स पार्टनर, हैविंग सेक्स पार्टनर हु हैज़ अदर पार्टनर्स, having more than one sex partner, having had gonorrhea or another sexually transmitted infection, sex without any condom, इसके होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रांसमिशन। तो गोनोरिया passes from person to person through oral, anal and vaginal sex without a condom or other barrier method। मतलब गोनोरिया किसके द्वारा ट्रांसमिटेड हो सकता है? ओरल, एनल, वेजाइनल सेक्स के द्वारा ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। बट बेबीज ऑफ इन्फेक्टेड मदर कैन बी इन्फेक्टेड ड्यूरिंग चिल्ड्रन इन बेबी गोनोरिया मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड द आई। जब बेबी माँ के गर्भ में रहेगा तो उसके गोनोरिया मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं। अगर मदर गोनोरिया से पीड़ित है तो उसके बच्चे में आई में गोनोरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें क्लिनिकल फीचर्स क्या है साइन सिम्टम में। लोअर एब्डोमिनल और पेल्विक पेन इन फीमेल में क्या है, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा और ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड इन फीमेल। जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं उनके बीच में उनकी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। स्पॉटिंग आफ्टर इंटरकोर्स इन फीमेल, इंटरकोर्स के बाद में स्पॉटिंग होने के चांसेस होते हैं। अब मेल की अपन बात करते हैं, तो ग्रीनिश येलो एंड वाइटिश डिस्चार्ज फ्रॉम प्राइवेट पार्ट इन फीमेल एंड पेनिस इन मेल। मतलब ग्रीनिश येलो और वाइटिश डिस्चार्ज होगा प्राइवेट पार्ट के थ्रू, मेल एंड फीमेल दोनों में। कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, रेड इसमें रेडनेस, ईचिंग इन आईज, स्वेलन ग्लैंड इन दी थ्रोट ड्यू टू ओरल सेक्स। ओरल सेक्स के द्वारा जो थ्रोट की ग्लैंड होती है जो स्वेल होने के चांसेस होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स हमने देख लिए। फिर आप बात करते हैं डायग्नोसिस क्या है। यूरिन टेस्ट, दिस कैन हेल्प आइडेंटिफाई बैक्टीरिया इन योर यूरेथ्रा। यूरिन टेस्ट, यूरेथ्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं, इसके लिए अपने यूरिन टेस्ट करते हैं। स्वाब ऑफ अफेक्टेड एरिया का स्वाब लेके टेस्ट करते हैं। टेस्ट फॉर अदर एसटीडी लाइक HIV, HBS, HCV ये भी कर सकते हैं अपन। गोनोरिया कौन कौन सी अदर साइट है जिन पे हो सकता है? गोनोरिया एट अदर साइट इन दी बॉडी के अदर पार्ट में, रेक्टम में हो सकता है, आई में हो सकता है, थ्रोट में और जॉइंट्स। रेक्टम में साइन एंड सिम्टम इंक्लूड एनल ईचिंग हो सकती है, pus like discharge from the rectum, spots of bright red blood in
टॉयलेट टिश्यू एंड हैविंग टू स्ट्रेन ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट। ठीक है, आई में क्या हो सकता है, गोनेरिया दैट अफेक्टेड योर आई कैन कोज आई पेन हो सकता है, सेंसिटिविटी टू लाइट हो सकता है, पस लाइक डिस्चार्ज वन और बोथ आइज में हो सकता है। थ्रोट में क्या हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, स्वेलिंग लिम्फ नोड इन दी नेक में हो सकता है। जॉइंट में इफ़ वन और मोर जॉइंट बिकम इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया सेप्टिक अर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं, जिसमें वार्म एंड रेड स्वेलिंग एंड एक्स्ट्रा पेनफुल स्पेशली ड्यूरिंग मूवमेंट के दौरान ये चीज़ होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अपन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी इन वुमेन, इनफर्टिलिटी इन मैन भी हो सकती, इन्फेक्शन दैट स्प्रेड टू द जॉइंट एंड अदर एरिया ऑफ योर बॉडी, स्प्रेड हो सकता है ये। इंक्रीज रिस्क को HIV हो सकता है, एड्स हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन इन बेबी में बेबी हु का कॉन्टैक्ट गोनेरिया फ्रॉम देयर मदर ड्यूरिंग बर्थ कैन डेवलप ब्लाइंडनेस मतलब मदर है गोनेरिया से पीड़ित है तो उसके डेवलप हो सकता है ड्यूरिंग बर्थ के, ब्लाइंडनेस अंधा हो सकता है, सोर्सेस ऑन द स्कैल्प एंड इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। फिर अपन ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इंजेक्शन सिप्ट्रैक्सन 1 टाइम टू दी बटक्स मतलब सिप्ट्रैक्सन 1 टाइम दे सकते हैं। ओरल एजिथ्रोमाइसिन 250 से 500 mg तक दे सकते हैं और डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg दे सकते हैं। इन प्रेगनेंसी सिफिक्स जिम 400 mg OD मतलब एक टाइम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।